जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज आपका होगा करंट अफेयर्स सेट नंबर 5। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। ज़्यादा समय मैं आपको नहीं लूँगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो आपका होगा। इसको जो है देखिएगा, 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं कि जहाँ से प्रश्न आपकी संभावना एग्जाम में आने की रहेगी। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। चुनिंदा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, इनको आप जरूर अपना हल करिए और अपना मूल्यांकन करिएगा। भारत की पहली एजुकेशनल टाउनशिप किस राज्य में विकसित की जाएगी, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा सा पहले का प्रश्न है, लेकिन यकीन मानिए 2-3 साल तो आपको कवर करना है ना। 2022-2023 आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद जो है परीक्षा हो रही है, 4 साल के बाद परीक्षा हो रही है, तो आपको 1-2 साल पहले के भी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल 1 वर्ष के भीतर का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो भारत की पहली एजुकेशनल टाउनशिप किस राज्य में डेवलप की जाएगी, यह आपसे पूछा गया है। केरल दिया है, महाराष्ट्र दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है और आपका राजस्थान दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में जो है भारत की पहली एजुकेशनल टाउनशिप स्थापित होगी, विकसित की जाएगी, इसका निर्णय लिया गया है। चलिएगा, प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या अगर बात करिएगा 2 की, तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, आपसे पूछा गया है। और ऑप्शन जो आपका दिया गया है, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या फिर मेरठ। देखिए, मेजर ध्यानचंद की अगर बात करिएगा, हॉकी के जादूगर माने जाते हैं और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। तो अगर आप प्रयागराज लगाते हैं तब तो उत्तर आपका होगा गलत, है ना। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की बात की गई, इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन डी होगा, मेरठ में जो है इसकी लोकेशन होगी, है ना। चलिएगा, वाराणसी में आपका क्रिकेट स्टेडियम बनने की तैयारी चल रही है और लखनऊ में ऑलरेडी आपका क्रिकेट स्टेडियम है, और कौन सा है तो आप बताएंगे, इकाना स्टेडियम, जिसे वर्तमान समय में अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जानते हैं। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका दिया गया है कि देश के पहले लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी गई, है ना। देश के पहले लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला प्रदेश के किस जिले में रखी गई है। चूँकि देश का पहला है, और मैंने आपको पहले ही बताया है, चाहे देश का पहला हो, चाहे प्रदेश का पहला हो और चाहे जिले का पहला हो, यदि पहला शब्द जुड़ गया तो वह प्रश्न अपने आप में क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा गया कि देश के पहले लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किस जिले में रखी गई है, रामपुर, हरदोई, सीतापुर या फिर चुनार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ पे है, रखी गई थी चुनार में, यानी चुनार यानी मिर्जापुर में। चलिएगा, इसके बाद प्रश्न संख्या अगर 4 की बात करिएगा, तो यहाँ पे आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ पर देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया। प्रदेश का वह जिला जहाँ अमृत सरोवर स्थापित किया गया, वाराणसी दिया है, गोरखपुर दिया है, रामपुर दिया है या फिर मथुरा दिया है ना। प्रदेश का वह जिला जहाँ देश का पहला है, यहाँ भी देश का पहला आ गया तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित हुआ है, तो रामपुर में। और रामपुर में एक गांव आप लिख लीजिएगा, कौन सा गांव है, तो रामपुर का पटवई, है ना। रामपुर के पटवई ग्राम में जो है आपका देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया था। और कब किया गया है, तो अप्रैल 2022। अब 2022 सुन के जो है ज़्यादा घबराइएगा मत, क्योंकि कम से कम 2 साल का तो आपको यहाँ कवर करना होगा, है ना। क्योंकि पुरानी भर्ती है, 2018 के बाद से आ रही है, तो बीच में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हैं करंट अफेयर्स के, डीपली 2023 से 24 के बीच में 1 साल का देखिएगा, और थोड़ा सरसरी निगाह से जो है 2018 के बीच में जितने महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो देख लीजिएगा, है ना। देखिए, प्रश्न संख्या 5 की अगर बात कर लीजिए, प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय लिया गया है ना।
प्रदेश के किस जिले में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को आरंभ करने का निर्णय लिया गया है? मथुरा दिया है, आगरा दिया है, बुलंदशहर दिया है या फिर वाराणसी दिया है ना। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट देश का पहला है, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने जा रहा है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए। इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो मथुरा में। देखिए, देश के पहले 3 चीज़ें मैंने बता दी। देश का पहला लॉजिस्टिक पार्क वह चुनार मिर्ज़ापुर में। देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित हुआ? पटवाई ग्राम रामपुर में। और देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पे है? मथुरा में। तीनों का संबंध क्या है? मथुरा से है, इसलिए आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तीनों संबंध यूपी से। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है वन वर्ड टीवी समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया, है ना। वन वर्ड टीवी समिट, टीवी यानी तपेदिक, समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? लखनऊ दिया है, प्रयागराज दिया है, गोरखपुर दिया है या फिर वाराणसी दिया है। इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप लोग के लिए। ये जो आपका आयोजन हुआ था कहाँ पे? तो ऑप्शन डी यानी वाराणसी में जो है इस वन वर्ड टीवी समिट का जो आयोजन किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपसे पूछ दे कि विश्व तपेदिक दिवस या टीबी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 7 की बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया? सेरीकल्चर रेशम उत्पादन संबंधित है और पूछा गया है प्रदेश के किस जिले में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया? वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज या फिर मथुरा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। हाल ही में गोरखपुर जिले में जो है आपका सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया था। और यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि यह आपके मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के प्रश्न देखिए, ध्यान रखिएगा। गोरखपुर को एक बार पूरा 4 साल में खंगार लीजिएगा। 2019 से लेकर 2023 के बीच में गोरखपुर से जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण आपके बन सकते हैं, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे भौगोलिक हो, चाहे आपका कोई योजना वाला हो, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि गोरखपुर से आपका प्रश्न बनना है। गोरखपुर और वाराणसी ये 2 ऐसे शहर हैं जहाँ से प्रश्न आपके आएंगे, है ना। चलिएगा, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका दिया गया है डूरंड कप 2022 का आयोजन जो है वह प्रदेश के किस जिले में हुआ? डूरंड कप 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया, ये आपसे पूछा गया है 2022 में ना। देखिए, असम दिया है, मणिपुर दिया है, सिक्किम दिया है और मिजोरम दिया है। डूरंड कप का आयोजन किस राज्य में हुआ, ये आपसे पूछा गया है। मैं इस प्रश्न का आधे हिस्से का उत्तर दूंगा और आधा हिस्सा मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप जानें कि क्या है ना। थोड़ा आप भी मेहनत करिएगा। डूरंड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में इसका आयोजन हुआ था, ये तो याद रखिएगा। डूरंड कप सबसे पुरानी प्रतियोगिता है फुटबॉल की और आप मुझे बताना है आपको कि 2022 ईस्वी में जब यह आयोजन हुआ था तो इसके विजेता इसे किस राज्य ने जीता था, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिएगा, आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या फिर 8 अगस्त, है ना। देखिएगा, हथकरघा दिवस या हैंडलूम डे, ये जो है ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट। सी सही होने जा रहा है। हथकरघा दिवस हैंडलूम डे 7 अगस्त को है। अच्छा, इसी 7 अगस्त को एक दिवस आपका और है, आप क्या कहते हैं? भाला दिवस, है ना। भाला दिवस, चूँकि इसी दिन जो है नीरज चोपड़ा ने फेंका था भाला और काफ़ी दूर जा गिरा था, गोल्डन मेडल उन्होंने जीता था। तो 2 अगस्त याद रखिए 7 अगस्त को, एक तो आपका भाला दिवस है और एक आपका हैंडलूम डे हथकरघा दिवस है। आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन, ये पहुंच गए हम लोग कहाँ? पहुंच गए 10वें क्वेश्चन पे। लगभग 11 पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे
इस वीडियो का जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, है ना। पूछा है हाल ही में चर्चा में रही वेणु बापू वेधशाला किस राज्य में स्थित है ना। हाल ही में चर्चा में रही वेणु बापू वेधशाला किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। क्या क्या राज्य ऑप्शन में दिया गया है तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है या फिर राजस्थान है। वेणु बापू वेधशाला कहाँ पे स्थित है, तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में अगर जिला अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कवलूर, है ना। कवलूर वेणु बापू वेधशाला कहाँ पे है, तो कवलूर तमिलनाडु में है। और अगर आपसे पूछ दे कि यह वेधशाला किस देश के सहयोग से स्थापित हुई है, तो जर्मनी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 11 की बात कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 की बात करिए तो यहाँ पे आपका दिया गया है संकल्प अटल हर घर जल अभियान। संकल्प अटल हर घर जल अभियान 2022 का आरंभ प्रदेश के किस जिले से किया गया, है ना। संकल्प अटल हर घर जल अभियान का शुभारंभ प्रदेश के किस जिले से किया गया था, रायबरेली, महोबा, मथुरा या फिर वाराणसी, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। ऑप्शन ए होने जा रहा है यहाँ पे राइट, रायबरेली। और आपको जानकारी है कि रायबरेली को जो है आप क्या कहते हैं, रायबरेली को सिटी ऑफ कैनाल भी कहते हैं, इन नहरों का नगर भी कहा जाता है। चलिएगा आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में अनाउंस किया है। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है, 2022, 2021, 2023 या फिर 2024। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया था, याद रखिएगा। और यहीं पे अगर आपसे पूछ देता कि बाजरा महोत्सव किस जिले में ऑर्गेनाइज किया गया है, तो बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे उत्तर आपका यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के आगरा। तो बाजरा वर्ष 2023 बाजरा महोत्सव का आयोजन आपका आगरा उत्तर प्रदेश से। चलिएगा आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग उसको कर भी लेंगे, क्योंकि कई बार क्लास में चर्चा हुई है ऑफलाइन में। देखिए नो स्पिन किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है। नो स्पिन किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है, मुथैया मुरलीधरन है, अनिल कुंबले हैं, हरभजन सिंह है या फिर शेन वार्न है। नो स्पिन तभी स्पिनर हैं, ठीक है। मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के प्लेयर हैं, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह भारत के हैं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है नो स्पिन किसकी रचना है, किसकी आत्मकथा है, तो शेन वार्न, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, है ना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया। नई दिल्ली दिया है, गांधीनगर दिया है, अहमदाबाद दिया है और या फिर लखनऊ दिया है। तो हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। चलिएगा आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे है सफ़ेदा आम, है ना। सफ़ेदा आम की प्रजाति प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, यह आपसे पूछा गया है। सफ़ेदा आम की प्रजाति किस जिले से है, तो वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर या फिर बलिया, है ना। देखिए लंगड़ा आम तो आपका पाया जाता है वाराणसी में, दशहरी आम मलिहाबादी लखनऊ में है। सफ़ेदा आम कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सहारनपुर। यह वही सहारनपुर है जहाँ से यमुना नदी का एंट्री होती है यूपी में। यह वही सहारनपुर है जो लकड़ी पे नक्काशी के लिए फेमस है। और यह वही सहारनपुर है जहाँ पर शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। और यह वही सहारनपुर होगा जो 3 राज्यों को टच करता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आपका
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, है ना। तो ये आपकी विशेषता सहारनपुर से हो गई, जहाँ से प्रश्न आपका बनता है। और एक साथ एक और चीज़, यह वही सहारनपुर होगा जहाँ पर स्कूल ऑफ पेपर्स टेक्नोलॉजी स्थित है। तो उम्मीद है कि ये रहा बेहतरीन सेशन, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, वो मैंने आपको आपने नोट किया होगा, निश्चित रूप से किया होगा। आपको सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो को पूरा आपने देखा होगा, इसका प्रॉपर नोट तैयार करिएगा। जो वीडियो का PDF है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि यह वीडियो उस स्थान तक पहुँच सके, उस बच्चे तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इस वीडियो की ज़रूरत है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।